हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है बहू और बेटी समान। अनुपम। ये है नम्रता। नम्रता मार्केट जा रही है। बेटा, तू इधर क्यों आई है? माँ, आप। चलो माँ, पार्क में बैठकर बातें करते हैं। हाँ बेटा, चलो। और माँ, घर पर सब लोग ठीक है ना? घर पर सब लोग ठीक है। तू अपना बता, तेरा क्या हाल है? क्या बताऊँ माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो तब आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। तो मैं कल ही आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूँगी। अभी मुझे कहीं काम से भी जाना है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप भी अपना ध्यान रखना। और ये है हमारी प्यारी बहू अनुपमा। अनुपमा की सास किचन में जाकर उसे अपनी बेटी की आने की खबर बताती है। अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छी रहेंगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की 2-4 बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननंद का फोन आया। माँ, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। मेरी सास ने मना कर दी है। ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। नहीं माँ, इससे अच्छा होगा कि आप कल मेरे ससुराल आ जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है बेटा, तू टेंशन मत लेना, मैं कल आ रही हूँ। आइए समधन जी, बैठिए। आपसे कुछ कहना था। कहिए। दरअसल नम्रता कल तैयार है, अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वो जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो।
अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। ठीक है समधन जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। बहू, अनुपमा जरा इधर आओ। जी माँ जी। अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। क्या सच? हाँ बेटा। ये सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। माँ, हम नानी के घर जा रहे हैं ना? हाँ मेरी गुड़िया। वाह माँ, नानी के घर कितना मजा आएगा। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वो कहीं न कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जी ने अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।